बहुत समय पहले, जब दुनिया ज्यादा खूबसूरत और रहस्यमयी थी, उस समय एक घने जंगल में एक भयानक डाकू छिपा था। उसका नाम रत्नाकर था। रत्नाकर विशालकाय दिखता था। उसकी दाढ़ी मूंछें सूखी थी और उसकी आंखें किसी शिकारी की तरह तेज थी। वो इस जंगल का सबसे भयानक डाकू था। रत्नाकर ने ये सारी चोरियां और मारपीट सिर्फ उन्हें रोजाना 2 मुट्ठी चावल देने के लिए की थी। उसने सोचा था कि ये सारे पाप उसके परिवार को जिंदा रखेंगे, उन्हें खुश रखेंगे। अरे वाह, ये तो कोई आ रहा है। इसके पास जरूर बहुत कीमती चीजें होंगी। लगता है आज तो किस्मत खुल गई। अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? जो कुछ तुम्हारे पास है मुझे दे दो, वरना। डाकू, डाकू, मुझे जाने दो। मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, बस ये थोड़ा सा फल और रोटी। चुप रहो, जो मैं कहता हूँ वो करो, बस। धिक्कार है। आज मैं अपना पेट भरने के लिए और क्या कर सकता हूँ? राहगीर डर के मारे भाग जाता है। रत्नाकर निराशा से पोटली को देखता है। रत्नाकर ने अपने दिन इसी तरह बिताए, भय और पाप में। एक दिन एक ऋषि उस सुनसान जंगल के रास्ते पर चल रहे थे। उनका नाम नारद मुनि था। नारद मुनि देवताओं के दूत थे। वे बहुत बुद्धिमान थे और उनके चेहरे पर हमेशा एक मधुर मुस्कान रहती थी। अरे बाप रे, ये तो कोई साधु बाबा लग रहे हैं। इनके कपड़े कितने चमकदार हैं। हाथ में तो वीणा भी है। जरूर इसके पास बहुत कीमती गहने, हीरे और सोने के जेवर होंगे। आज तो मेरी किस्मत सच में खुल गई। अरे रुको, कहाँ जा रहे हो साधु बाबा? अपना सब कुछ मुझे दे दो, वरना। वाह, तुम तो काफी जवान लग रहे हो, लेकिन अगर तुम मुझे डरा रहे हो तो क्या होगा? तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम मुझसे नहीं डरते? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? मैं रत्नाकर हूं, इस जंगल का सबसे खतरनाक डाकू। मेरे नाम से बाघ और शेर भी डर से कांपते हैं। रत्नाकर के अहंकार और लोभ को देखकर नारद मुनि समझ गए कि उन्हें सीधे सलाह देने से कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए उसने एक अलग युक्ति अपनाई। तुम्हारा नाम रत्नाकर है, मैं समझ गया। ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारी सारी चीजें दे दूंगा। उससे पहले मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। कौन सा प्रश्न? जल्दी बताओ। मेरे पास इतना समय नहीं है। मुझे सूर्यास्त होने पर घर लौटना है। रत्नाकर, तुम रोज इतने पाप कर्म करते हो, राहगीरों को डराते हो, उनका सामान छीन लेते हो, कभी कभी तो उन्हें मारने से भी नहीं हिचकिचाते। तुम ये सब क्यों करते हो? क्यों नहीं? मेरा एक परिवार है। वे क्या खाएंगे? उन्हें कौन कपड़े पहनाएगा? मैं उन्हें खिलाने के लिए ये सब करता हूँ। ओह, मैं समझ गया। तुम उनके लिए इतना बड़ा पाप कर रहे हो। तो फिर एक छोटा सा सवाल रत्नाकर, चूंकि तुम इतने पाप कर रहे हो, तो क्या तुम्हारी पत्नी, बेटे और बेटियां भी इस पाप में भागीदार होंगे? क्या वे तुम्हारे सभी भयंकर पापों का फल भुगतेंगे? पाप के भागीदार? मेरा परिवार? मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं उनके लिए पाप कर रहा हूं और वे उस पाप में भागीदार नहीं होंगे। क्या आप क्या कह रहे हैं ऋषिवर? मेरा परिवार पाप में भागीदार क्यों नहीं होगा? उन्हीं के लिए तो मैं दिन प्रतिदिन ऐसे भयानक कर्म करता आ रहा हूं। तो फिर तुम उनसे पूछ सकते हो। जाओ, अभी पूछो। मैं यहां तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। मुझे इस पेड़ से कसकर बांध दो, ताकि मैं तुम्हारी ये कीमती चीजें लेकर भाग न सकूं। ठीक है, मैं अभी वापस आता हूं। देखते हैं क्या कहते हैं। निराशा और संशय से भरे मन से रत्नाकर अपनी झोपड़ी की ओर दौड़ पड़ा। उसके मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था, क्या उसका परिवार उसके पापों का भाग लेगा?
सब सुनो, तुरंत यहां आओ, मुझे कुछ जरूरी बात कहनी है। क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या कोई खतरा है? पिताजी, क्या हुआ? आप ऐसे क्यों बात कर रही हैं? मैं तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए ही तो इतने पाप करता हूँ। रोज कितने यात्रियों को लूटता हूँ, कितने लोगों को मारता हूँ। क्या तुम उन सारे पापों का हिस्सा बनोगे? क्या मेरे पापों के भागीदार बनोगे? क्या तुम भी मेरे सारे पापों का फल भोगोगे? अरे तुम क्या कह रहे हो? हमारा पालन पोषण करना तुम्हारा फर्ज है। हमारे खाने पीने और कपड़ों का ध्यान रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम इसके लिए जो करते हो वो तुम्हारा काम है। हम तुम्हारे पापों में क्यों हिस्सेदार बने? हमारा क्या कसूर है? हाँ पिताजी, आप अपने पाप अकेले ही भुगतेंगे। हम पापों का फल क्यों भुगतें? तुम्हारे पापों के लिए हमें क्यों सजा मिलनी चाहिए? ये तो सही नहीं है। अपने परिवार से ये क्रूर उत्तर सुनकर रत्नाकर के सिर पर आसमान टूट पड़ा। उसके अपने लोग भी, जिनके लिए उसने इतने पाप किए, उसके पापों में भागीदार होने को तैयार नहीं है। उसके डाकू जीवन का सारा अभिमान एक पल में धूल में मिल गया। उसकी आंखों में बस निराशा और पछतावा था। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। निराशा और पश्चाताप से भरे हृदय से रत्नाकर पागलों की तरह फिर से नारद के पास दौड़ा। उसके मन में बस एक ही विचार था, पाप से मुक्ति का मार्ग। मुझे पता था तुम वापस आओगे। पश्चाताप की आग बहुत तेज है रत्नाकर। मुनिवर, मुनिवर, मेरा मोह भंग हो गया। मेरी सारी भूलें टूट गईं। मेरे परिवार में कोई भी मेरे पापों में भागीदार नहीं है। मैं बहुत बड़ा पापी हूं। मैं नरक जाऊंगा। मुझे बचाओ, मुझे इस भयंकर पाप से मुक्त करो। उठो पुत्र, पश्चाताप तो महापापी को भी शुद्ध कर देता है। क्या तुम अब पाप मुक्त होना चाहते हो? क्या तुम अपने सभी पापों को त्याग कर प्रकाश के मार्ग पर आना चाहते हो? क्या तुम एक नया जीवन शुरू करना चाहते हो? हाँ मुनिवर, मैं सब कुछ छोड़ देना चाहता हूँ। मुझे एक नया जीवन चाहिए। मुझे मार्ग दिखाइए। मैं अब एक भी पाप नहीं करूंगा, ये वचन देता हूँ। रत्नाकर का पश्चाताप देखकर नारद मुनि का हृदय भर आया। उन्होंने रत्नाकर को पापों से मुक्ति का एक सरल उपाय बताया। ठीक है, तो तुम यहाँ बैठो, आंखें बंद करके एकाग्र मन से इस मंत्र का जाप करते रहो। मरा, मरा, मरा। यदि तुम इस नाम का जाप करते रहोगे तो तुम सभी पापों से मुक्त हो जाओगे। तुम्हारा मन शांत हो जाएगा और तुम्हें एक नया जीवन मिलेगा। मरा, 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 मरा। आंखें बंद करो और एक मन में जाप करो। किसी भी दिशा में मत देखो, कुछ मत बोलो जब तक मैं वापस ना आऊं। यही तुम्हारी तपस्या है। नारद मुनि के चले जाने के बाद रत्नाकर वन में अकेले बैठ गए और जप करने लगे। वे एक मन से मरा शब्द का जप कर रहे थे। राम, 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 राम। वे एक अद्भुत दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गए। टीले के अंदर से राम, राम, राम का निरंतर जाप आ रहा है। अरे ये क्या? यहाँ तो एक विशाल चींटी का टीला है
और उसके अंदर से जप की आवाज आ रही है। राम राम। इतने वर्षों बाद भी उन्होंने जप करना बंद नहीं किया है। ये सचमुच एक अद्भुत घटना है। मेरे शिष्य को सचमुच महापापों से मुक्ति मिल गई है। एक्सक्लेम्स। नारद मुनि ने अपनी चमत्कारी शक्ति से कांटों वाली झाड़ी हटा दी और उनके अंदर से एक नया व्यक्ति प्रकट हुआ, जिसके चेहरे पर ज्ञान और तपस्या की आभा थी। उठो पुत्र, तुम्हारी तपस्या सफल हो गई है। तुम्हारे सारे पाप धुल गए हैं। अब तुम एक महापुरुष बन गए हो। ऋषिवर, मैं आपको पहचानता हूं। मेरा नाम रत्नाकर है। नहीं पुत्र, अब तुम्हारा नाम रत्नाकर नहीं रहा। तुम्हें एक विधि से नया जीवन मिला है, इसलिए आज से तुम्हारा नया नाम वाल्मीकि है। आज से तुम महर्षि वाल्मीकि हो। तुम्हारी तपस्या सफल हुई। तुम्हारे सारे पाप धुल गए। हे ऋषिवर, आपकी असीम कृपा से मुझे नया जीवन मिला है। मैं आपका ये महान ऋण कैसे चुका सकता हूँ? आपका ऋण तब चुकाया जाएगा जब आप लोगों के लिए काम करेंगे। अब आपके मुख से एक महाकाव्य रचा जाएगा जो युगों युगों तक लोगों को धर्म और न्याय का मार्ग दिखाएगा। आदि कवि होंगे। आपकी रामायण लोगों के मन में सदैव रहेगी। और इस प्रकार डाकू रत्नाकर ने पश्चाताप और तपस्या के माध्यम से अपने पापमय मार्ग को त्याग दिया और महर्षि वाल्मीकि बन गए। बाद में उन्होंने अमर महाकाव्य रामायण की रचना की,